तो अगर आप भी गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन, एडोबी में फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनके फ्रंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। सो एमएनसीज हो, फैंग हो या स्टार्टअप हो, सबका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पे करते हैं, कुछ तो फैंग से भी ज़्यादा कभी कभी पे कर देते हैं। फिर आपका एक कोड डेवलपमेंट का राउंड होगा जिसमें आपके HTML, CSS, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट पूछा जाएगा। यार ऑनेस्टली बताऊँ, एमएनसीज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्रैक करनी, तो हमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 लाख का हमें पैकेज इन कंपनी से मिल जाता है, इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट। लेटर यू कैन ऑलवेज विन। मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट के लिए दिया था तब मेरा राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता डीएसए का ऑनेस्टली। जब मैंने ऊबर के लिए दिया था तब मुझसे लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम पूछनी गई थी, वो भी फ्रंट एंड इंटरव्यू वाले डोमेन के लिए। एंड तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या उनका इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, हमें अप्लाई कैसे करना चाहिए। सो हाई एवरीवन, आई एम अनमोल, आई एम SG2 at Uber, and majority like my industry experience have been in the front end side of the things, and I have 4+ years of experience in this domain. मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। सो फैंग अगर हम देखें तो 2% ऑफ द कंपनीज ही फैंग है लाइक, एंड 98% ऑफ द कंपनीज आर MNCs और दी स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप के प्रोसेस के बारे में बात करें तो उन्हें जनरली एक ऐसा डेवलपर चाहिए होता है जो ऑलराउंडर हो, जिसको अगर हम बैकएंड की APIs दे दें तो वो फ्रंट एंड पर उसे इंप्लीमेंट कर दे, उसे कोई ऐसे सीनियर डेवलपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की ज़रूरत है, बट दे वांट अ वर्किंग सोल्यूशन। सो उनका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर रहता है। सो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पे करते हैं, कुछ कुछ तो फैंग से भी ज़्यादा कभी कभी पे कर देते हैं, बट दे आर लिमिटेड ऑफ देम। तो बात करते हैं स्टार्टअप के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका मशीन कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद आपके 1 से 2 सिंपल DSA राउंड हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से स्टार्टअप के लिए आप अपेयर हो रहे हो। देन आपका एक कोड डेवलपमेंट का राउंड होगा जिसमें आपके HTML, CSS, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट पूछा जाएगा। तो HTML, CSS पे तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में आप सीख सकते हो। HTML बेसिक टैग्स पूछ लेंगे आपसे, या फिर CSS में भी आपको फिग्मा मिल जाता है डिज़ाइनर से, तो CSS आप वहाँ से कॉपी कर लेते हो। तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कब यूज़ करनी है, कब आपको रिलेटिव पोजीशनिंग यूज़ करनी है। इससे ज़्यादा आपको HTML, CSS की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स टू रिएक्ट पार्ट। रिएक्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि रिडेक्स API कब यूज़ करोगे, आप कॉन्टेक्स्ट API कब यूज़ करोगे, यूज़ मेमो या यूज़ कॉलबैक में क्या फ़र्क है, आपसे कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा भी आपसे रिएक्ट पे और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, बट द मेन थिंग इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कोर फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में आपसे ये सब पूछ सकते हैं कि प्रोमिसेस के बारे में बता दो, आप एरो फंक्शंस के बारे में बता दो, इवेंट लूप के बारे में बता दो, और सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इन सब के बारे में, डिबाउंसिंग कब यूज़ करेंगे, थ्रॉटलिंग कब यूज़ करेंगे, एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, और प्रोमिसेस के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। प्रोटोटाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप नमस्ते जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो आप फॉलो कर सकते हो। इन सब चीज़ों के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो मेरी बात करते हैं, जब मैंने फ्लिपकार्ट के लिए अपियर किया था प्रोसेस में, तो उन्होंने मेरे को एक ईमेल करी थी कि आप ये एक पूरा एप्लीकेशन बना के हमें दे दो 4 घंटे में। सो उन्हें एक बेसिक सा चैट एप्लीकेशन चाहिए था। उन्होंने मेरे को बता रखा था कि बैकएंड APIs का ये रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा हमारा UI दिखना चाहिए। उसके बाद मेरा प्रोसेस हुआ पूरा ही, जिसमें एक मशीन कोडिंग राउंड हुआ, फिर उसके बाद एक DSA के 1-2 राउंड्स हुए, और फिर कोड डेवलपमेंट का राउंड हुआ। ऐसे ही जब मैंने जीटा के लिए अपना इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मेरे से मशीन कोडिंग राउंड के अंदर स्प्लिट वाइज की एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम कोड करा ली थी कि तुम्हें एक्सपेंस सेटलमेंट करना है, तो उसको कोड करने की एल्गोरिथम जावास्क्रिप्ट में लिख के दिखा दो। सो मशीन कोडिंग में ऐसा ही कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है। DSA के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि मैंने कैसे DSA को मास्टर किया था, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। बट जनरली इन कंपनीज में DSA पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। जनरली एरे के मेथड्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तब ये ट्रीज और DB को टच करेंगे, वरना नहीं पूछेंगे जनरली। और बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा भी पे करते हैं। सो हमें स्टार्टअप्स को ये सोच के अप्लाई नहीं करना चाहिए कि पे अच्छा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा फैन से भी अच्छे स्टार्टअप्स पे कर देते हैं। जैसे हमारे कैंपस में कंपनी आई थी स्प्रिंकलर, वो बहुत ज़्यादा पे करती थी, उसके जितना बेस कोई और कंपनी पे ही नहीं कर रही थी, और वो फ्रंट एंड डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है। सिमिलरली एटलासियन अब तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बट एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑल्सो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पे करती थी। सो स्टार्टअप्स भी जनरली बहुत अच्छा पे करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट MNCs। यार ऑनेस्टली बताऊँ, MNCs बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्रैक करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क हायरिंग करती हैं ये कंपनीज। बट कई बार ये देखा गया है
कि ये मास्टर लेवल जो कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूछ लेती हैं, कोड फोर्सेस ई डी। तो उतना ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना इन कंपनीज में। अब कोई पूछ रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम एक सेट ऑफ लिमिट तक ही प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इनके 1 से 2 राउंड डीएसए के होंगे। डीएसए भी ज़्यादा बेसिक ही रहेगा या मीडियम काइंड ऑफ डीएसए रहेगा। लीड कोड मीडियम तक अगर आप कर पा रहे हो तो यू शुड बी गुड। देन आपके 1-2 राउंड होंगे जो मशीन कोडिंग जैसे भी हो सकते हैं, और जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट की इनपुट आउटपुट बता दो, या आपको पूरा एक इनपुट दे देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पूछेंगे। ये पूछ लेंगे कि क्या कोड में क्या गड़बड़ है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और जावास्क्रिप्ट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक ES6 हो गया, एरो फंक्शंस हो गया, ऊप्स हो गया, एसिंक अवेट हो गया। उसके अलावा आपसे ABC ऑफ JS पूछा जा सकता है, स्प्रेड और डिस्ट्रक्टर ऑपरेटर के बारे में पूछा जा सकता है, क्लोजेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आपके चेक कर लिए जाते हैं। इसमें एक राउंड आपका बिहेवियरल राउंड भी होगा, ये चेक करने के लिए कि आप कैसे टीम के साथ मैच कर पाओगे नहीं, या आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए एक स्टार पैटर्न में आपको उन सब प्रॉब्लम्स का आंसर करना होता है। जनरली क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि डिड यू हैड एनी कॉन्फ्लिक्ट विद योर मैनेजर इन योर प्रीवियस कंपनीज, या ये आपको कह देंगे कि आपके कोई कलीग आपके बारे में गंदा बोल रहा है तो आप उस केस में कैसे रिएक्ट करोगे। सो दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक गूगल कैंडिडेट की उसने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें उसने डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रखा है। सो फ्रॉम देयर यू कुड रेफर। एंड जनरली लोग इन्हीं कंपनी से स्टार्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 लाख का हमें पैकेज इन कंपनी से मिल जाता है, इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट। लेटर यू कैन ऑलवेज स्विच। और ये सरकारी नौकरी नहीं है कि आप एक जॉब में लग गए तो आप जिंदगी भर उसी में ही रहोगे, या आपको एग्जाम दे के नेक्स्ट टीयर पे जाना पड़ेगा, या नेक्स्ट जॉब आपको कोई एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलेगी। आपको प्रिपेयर करना है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहेंगी, आपकी जॉब, आपके पैसे सब बढ़ते रहेंगे। सो हमें बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है अगर इन कंपनी से हमारी शुरुआत हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी फैंग कंपनीज, जिसके लिए मुझे लगता है इतना सारा ड्रामा है और इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं और इतना सारा फोमो है, और उसी के लिए शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो आई माई सेल्फ हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक ऊबर, गूगल। उससे पहले भी मैं डी शॉ में था, सेल्स फोर्स में भी मैं काफ़ी दिन के लिए था, मेरे पास अर्बन क्लैब से भी ऑफर था। सो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दे आर लुकिंग फॉर अ गुड प्रोग्रामर्स, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स एक्चुअली। लाइक वहाँ पर इतना डिफाइंड नहीं होगा रोल कि आप हमेशा फ्रंट एंड ही करोगे, आप कभी भी स्विच कर सकते हो बैक एंड में भी। सो उन्हें ये चाहिए कि एक बंदा ऐसा जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन। सो उस वहाँ पर डीएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखी है जो आप रेफर कर सकते हो, जहाँ से मैंने अपनी डीएसए मास्टरी करी थी। सो जनरली फ्रंट एंड में आपके 1 से 2 राउंड डीएसए के तो होंगे ही होंगे इन कंपनीज में। और ये भी डिपेंड करता है, जैसे अगर मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट के लिए दिया था तब मेरा राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ था डीएसए का ऑनेस्टली। जब मैंने ऊबर के लिए दिया था तब मुझसे लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम पूछनी गई थी, वो भी फ्रंट एंड इंटरव्यू वाले डोमेन के लिए। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम दी कंपनी टू कंपनी, आप कहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हो और कौन आपका इंटरव्यूअर है। तो हमें डीएसए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट थिंग है ही है। देन मशीन कोडिंग राउंड भी आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, दैट्स ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर। सो मशीन कोडिंग राउंड के लिए भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पे लिस्ट बनाकर अपने लिंक्डइन पर शेयर कर रखी है, उनके कोड सैंडबॉक्स के लिंक भी शेयर कर रखे हैं, और साथ साथ उनका डेमो भी शो कर रखा है कि कैसे ये प्रॉब्लम दिखेगी फाइनली होने के बाद। तो मशीन कोडिंग में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो मेरे दिमाग में आती हैं, लाइक यू कुड बी आस्क्ड अबाउट ट्रैफिक लाइट, सुडोएक्सो बनवा सकते हैं आपसे, गेम ऑफ 4 बनवा सकते हैं, नेस्टेड चेक बॉक्सेस बनवा सकते हैं, VS कोड जैसा स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं फाइल्स में। अभी आज ही मैंने एक प्रॉब्लम भी शेयर करी थी जिसके अंदर आप मल्टीपल जगह पे जहाँ पर भी आपका कर्सर है क्लिक करोगे तो सर्कल बन जाएंगे, एंड देन अंडू रीडू आप कर सकते हो। सो इस तरीके की आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देख सकते हैं। इससे ये चेक होता है कि आपको रिएक्ट पे कितना अच्छा कमांड है, या वेनिला जेएस में भी करा सकते हैं, तो उससे ये चेक हो जाता है आपका कितना अच्छा कमांड है। इसे डेप्थ एंड स्पेशलाइजेशन राउंड बोलते हैं बहुत कंपनीज के लिए। फिर कुछ कंपनीज HLD राउंड भी ले लेती है आपका। सो हाई लेवल डिज़ाइन, उसके लिए हम फ्रंट एंड पे अलग ही होता है उसका पूरा प्रोसेस। लाइक HLD फॉर फ्रंट एंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी HLD फॉर दी बैक एंड। उसमें एक्सेसिबिलिटी, आप कैसे वेब की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करोगे, क्लाइंट साइड पे क्या करोगे, सर्वर साइड पे क्या करोगे, सर्वर साइड इवेंट्स, वेब सॉकेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट कि HLD के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। एंड आपसे बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पब सब पैटर्न इंप्लीमेंट कर दो जावास्क्रिप्ट में, फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंप्लीमेंट कर दो। तो ये सब आपसे एक्सपेक्टेड हो गई। रिएक्ट के भी फंडामेंटल्स आपसे एक्सपेक्टेड होंगे, और जावास्क्रिप्ट तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जावास्क्रिप्ट में तो आपके कोर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। जनरली रेंजेस वेरीज कि फैंग में लाइक
your starting would be around 20 to 50 LPA as an SD1 if you are joining. सिमिलरली स्टार्टअप्स में भी डिपेंड करता है कौन सा स्टार्टअप है, तो 20 to 30 और 40 LPA भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टार्टअप है, कितना अच्छा स्टार्टअप है. लाइक फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा पे कर देती है, स्विगी बहुत अच्छा पे कर देती है, स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर देती है, डेटाब्रिक्स इन सबसे भी ज़्यादा पे कर देती है. सो दिस इज़ दी ऑल फर्स्ट अबाउट. बट TCS, इन्फोसिस और इन सब के पैकेजेस लाइक अराउंड 5 to 10 LPA तक ही जा पाता है. एंड वी शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड. आप देखोगे लिंक्डइन पर भी इतने सारे लोग हैं जो TCS से गूगल में गए हैं, गूगल माउंटेन व्यू तक चले गए हैं, अमेजोन में गए हैं, सारे फैंग में गए हैं. सो इट्स जस्ट कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करते रहना है, एंड देन यू वुड बी एबल टू मेक अ गुड स्विच. So this was all about like the complete front-end interview guide, and let me know if you have any further queries. I'll be more than happy to answer that in the comment section, and see you in the next video. Thank you. Bye.